हेलो फैमिली, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमें लाइफ टाइम काम आता है, जो कि है आपका टेंसेस। कुछ लोग कहते हैं कि यार टेंस सीख लिया तो इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश बोलना आ जाएगा एक्चुअली, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू। हाँ, टेंस हमें ये बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी वाक्य जो हम बोल रहे हैं वो किस टाइम पे यूज़ करना है, लाइक प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है, फ्यूचर में करना है। वो स्ट्रक्चर जो है हमें टेंस बताते हैं। बट टेंस सीखने से हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। उसके लिए आपका वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेंस हमें जो है 50-50 कंट्रीब्यूशन रहता है टेंस का, हमें इंग्लिश बोलने में मदद करने में। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपको टेंस आता है, बहुत अच्छे से आता है, पर किसी वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता, किसी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता होता, तो हम उसको एक्चुअली में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। सो इसलिए टेंस और वोकैबुलरी दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, जिसको कहते हैं। और टेंस हमें क्या बताते हैं, काल हमें क्या बताता है, समय हमें ये बताता है कि कोई भी काम जो है कभी हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, मतलब आपके भूतकाल में जो चीज़ें बीत चुकी होती हैं हमारी लाइफ में, जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो प्रेजेंट होता है हमारा, और जो चीज़ें आने वाली हैं हमारे आगे के फ्यूचर में जो होने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं। तो ये तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो अभी मैं जब जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे प्रेजेंट में हो रही हैं। पास्ट, कल मैंने क्या वीडियो अपलोड करी थी, कल मैंने क्या टॉपिक लिया था, तो वो चीज़ें जो बीत चुकी हैं वो पास्ट हो जाए। और फ्यूचर मतलब कल आगे क्या होगा हमारी लाइफ में, जो शायद नो वन कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी आपका भविष्य है ना, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो इसलिए दिस विल बी योर फ्यूचर। फिर आपका आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। इनके तीनों के ना 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। तीनों को सेम कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका सिंपल इंडेफिनिट। ये तीनों के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं आप, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं आप, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ऐसे इनको तीनों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर हम बात करें सिंपल और इंडेफिनिट की, तो उसको बोलता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे प्रेजेंट की बात करूँ तो सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट की बात करूँ तो सामान्य भूतकाल बोल देते हैं, फ्यूचर की बात करूँ तो सामान्य भविष्य काल बोल देते हैं। तो सिंपल और इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य। दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है, तो वो चीज़ जो है प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, वो चीज़ें प्रोग्रेसिव में आती हैं। इसको हिंदी में तात्कालिक बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। फिर आपका आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो कि पूरा हो, जो काम हो चुका है, लाइक। इसलिए परफेक्ट को हम पूर्ण बोलेंगे। ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों कैटेगरी में डिवाइड होगा। फिर आपका है फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इनको हम डिटेल में बहुत ही ईजी तरीके से इस पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उस हिसाब से हम बहुत ही बेसिक तरीके से इतना इजीली समझेंगे ना कि आपको बहुत, आई एम श्योर वीडियो के एंड तक आपको एकदम इजीली टेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिंपल इंडेफिनिट, जो कि प्रेजेंट का हिस्सा है। सबसे पहले हम फर्स्ट टेंस लेते हैं प्रेजेंट, जो कि अभी जो समय चल रहा है उसको पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन। अब टाइम क्या होता है कि समय, ऑफ एन एक्शन, एक्शन क्या होता है कोई भी काम, परफॉर्म्ड कब हो रहा है, मतलब कोई भी काम को करने का समय क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं। तो अब कोई भी काम, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं, कोई काम पास्ट में हो चुका है, मतलब जो काम बीत चुका है, और जो चीज़ें होंगी फ्यूचर में। तो इस कैटेगरी पे हम 3 टेंसेस डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बीत चुकी हैं। और फ्यूचर का मतलब होता है
जो चीज़ें आगे होने वाली हैं। नेक्स्ट है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब पहले बोला टाइम, अब बोल रहा स्टेट ऑफ एन एक्शन। एक्शन मतलब काम, एक्शन मतलब कोई भी काम जैसे हो रहा है, ठीक है। स्टेट उसकी अवस्था क्या है। परफॉर्म्ड वी कैन फर्दर क्लासिफाई इज टेंस इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। अब उस काम के करने की अवस्था कौन सी है, उस हिसाब से हम उसको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनको हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड स्लाइड में और मैंने आपको इनकी हिंदी भी बता दी है। सबसे पहला है सिंपल इंडेफिनिट जिसको हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हम तात्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस जिसको हम पूर्ण बोलेंगे टेंस एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट टेंस होता है दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी वो काम जो अभी इस समय पर चल रहा है और हैबिचुअली परफॉर्म्ड और स्टेट दैट करेंटली और जनरली एग्जिस्ट, या फिर वो चीज़ जो परफॉर्म हो चुकी है या वो चीज़ जो अभी अस्तित्व में है, ठीक है, और जो कंटिन्यू चलती है। इसके हिसाब से हम वी क्लासीफाई प्रेजेंट टेंस इनटू 4 फॉलोइंग पार्ट्स। तो इस हिसाब से हम प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इनको बोलते हैं, इसका मतलब होता है तात्कालिक वर्तमान काल। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट जिसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, और फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट को हाईलाइट किया है इन दिस टेंस क्योंकि इस टेंस में द एक्शन इज सिंपली मेंशन, कि कोई भी काम है वो बताया जा रहा है एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस। लेकिन वो काम कब पूरा होने वाला है या कब पूरा होगा उसके बारे में नहीं बताया। मतलब सिंपली कोई काम होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, पहले के टाइम की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में ऐसे समझते थे कि जिनकी लास्ट में ता, ती, ते, है आता है, ता, ती, ते, है ये आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच अक्योर ऑन रेगुलर बेसिस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की या सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसमें वो आता है जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, अपना डेली रूटीन में जो काम करते हैं। लाइक हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी काम हम करते हैं। लाइक मैं जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ उनकी लास्ट में ताती थे आप समझ रहे होंगे आ रहा है। तो जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं या वो चीज़ें जो होती हैं लेकिन उनके कब ख़त्म होंगी उनके बारे में नहीं बोला जाता, वो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। फॉर सिंगुलर, अब हम पहले सिंगुलर के लिए पढ़ेंगे ही और शी। यहाँ पे अगर ही की बात करें तो ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम मतलब जो इंसान अकेला हो, एक हो, उनकी हम बात करें तो वो सिंगुलर होते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और आपका ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव का मतलब आपको होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, सकारात्मक वाक्यों के लिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको सेंटेंसेस में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो सब्जेक्ट होता है जो काम को कर रहा होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम द सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। उसके बाद वर्ब होती है हमारी क्रियाएं जो हमें ये बताती है काम के होने, किस समय पर होना है, किस ढंग से होना है, वो हमें वर्ब बताती है। और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और टीच हमारी हो गई वर्ब, यू मतलब तुम, मैं किसको पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपका, फॉर एग्जाम्पल सी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे सी राइट्स अ लेटर, सी आपका जो है सब्जेक्ट है, सी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सी राइट्स के साथ देख सकते हैं आपने एस लगाया है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ ई एस लगता है, सॉरी वर्ब्स होती हैं ऐसी। तो यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपकी वर्ब है, और अ लेटर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ लेटर कौन लिख रहा है, शी लिख रही है, तो इट मीन्स शी इज़ द सब्जेक्ट, राइट। और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, और राइट क्या आपकी वर्ब। राइट के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि हमारा जो सी है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने एस लगाया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस का पढ़ते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट अगेन डज हमारा लगता है नेगेटिव के सिंगुलर में, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे शी सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे डज लगाना है। अगर यहाँ पे शी की जगह दे होता तो वो प्लूरल हो जाता और हमने लगाना था डू। तो यहाँ पे सी सिंगुलर है इसलिए हमने डज नॉट लिया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, इसलिए हमने नॉट लगाया है। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डू डज में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ब के साथ एस ई एस हट जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है सी, इसी का हमने नेगेटिव बनाया है। सी यहाँ पे राइट्स था क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था, अभी नेगेटिव बन गया इसलिए हम सी के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज। सी डज नॉट राइट, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट नेगेटिव के को इंडिकेट करता है। और उसके बाद अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, ये आपका हो गया कि वह पत्र जो है नहीं लिखती है, ठीक है। और इसका मतलब है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। आप ये याद रखना कि इनके लास्ट में ना फुल स्टॉप आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप, ये एंड होते हैं ना, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। वहीं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले नेगेटिव जो होते हैं सेंटेंसेस, वो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क पे। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मार्क पे एंड है। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, याद रखने का कि इनके एंड में जो है क्वेश्चन मार्क आता है। और क्योंकि इंटेरोगेटिव होते हैं तो सबसे पहले हम इन हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे क्यों, इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो यार आपको या तो WH फैमिली मिलेगी। WH फैमिली आपको पता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये मिलेगी, या फिर आपको डू डज, मतलब जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। फिर एग्जाम्पल है डज शी राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसका क्या मतलब है कि क्या वह पत्र लिखती है। उसने क्या पूछा है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा है तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसलिए यहाँ पे डज, सब्जेक्ट हमारा हो गया शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी राइट, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसकी हिंदी क्या आती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्योंकि इसमें हमने नॉट भी लगाया है और हमने क्वेश्चन भी किया है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नोट आएगा। हमेशा याद रखना वर्ब से पहले नोट आता है, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम्पल देखना, डज ओके, सब्जेक्ट हमारा है शी, दैट्स ओके। उसके बाद हमारा है नॉट, नॉट लगाया हमने, उसके बाद वर्ब राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर।
होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम प्लूरल का पढ़ते हैं। प्लूरल होते हैं बहुवचन, एक से ज़्यादा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हिंदी में एक से ज़्यादा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वर्ब के साथ हमने एस लगाया था क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल में प्लूरल रहेगा या एक से ज़्यादा होंगे तो आप लगाएंगे क्या, ओनली V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में आता है फुल स्टॉप। ओके, एग्जाम्पल दे, यहाँ पे या एग्जाम्पल है दे का मतलब होता है वे, और वे में बहुत सारे लोग इंक्लूड होंगे या एक से ज़्यादा लोग इंक्लूड होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डू नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे ये प्लूरल के साथ लगाया है डू नॉट। आप ये चीज़ याद रखना कि सिंगुलर के साथ जो है डज लगता है और प्लूरल के साथ है डू लगता है। ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका डू नॉट V1 ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ठीक है, ये आपका नकारात्मक वाक्य है। एग्जाम्पल है दे, उसके बाद डू नॉट लगाया हमने, प्ले लगाया और क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव का डू, क्योंकि डू क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई है। सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल डू, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपकी वर्ब हो गई और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगेन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप बनाते हैं डू के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद नहीं करनी है, याद भी कर सकते हैं आप, रटनी नहीं है लेकिन, क्योंकि रटोगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको ऐसे माइंड में सेट कर लेनी है कि आपको ये लाइफ टाइम काम आएंगी। तो आपको जब भी आप बताओगे, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पे डू आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आगे ली है डू। सब्जेक्ट लगाएंगे दे, नॉट, प्ले, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नोट है हमारा यहाँ पे आई इज ट्रीटेड एज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस। आई जो है उसको हम प्लूरल काउंट करते हैं प्रेजेंट टेंस में, के साथ डू लगता है, प्लूरल फॉर्म्स लगती हैं। ओके, आई ईट, यहाँ पे देखो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है आई ईट, ऐसी सिंगुलर काउंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ मैंने ईट लिया है, ईट्स नहीं लिया। डिनर एट 8 o'clock डेली, या अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डेली, तो डेली का क्या मतलब होता है, हर रोज़। हर रोज़ यहाँ पे एक काम हो रहा है कि हर रोज़ 8 बजे वो डिनर कर लेता है, मतलब रात का खाना खा लेता है, तो यहाँ पे ये काम वो डेली करता है। तो डेली रूटीन की बातें हो चुकी हैं, वो आपके प्रेजेंट टेंस में आती हैं। ओके, नेक्स्ट है यूजेस। प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टू शो हैबिचुअल एक्शन, जो चीज़ें हैबिट होती हैं, हमारी आदतें होती हैं। जैसे मैं रोज़ सुबह जिम जाता हूँ, वो उसकी आदत है। मैं रोज़ सुबह क्या बोलते हैं 4 गिलास पानी पीता हूँ, तो वो उसकी आदत होती है। मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये क्या होते हैं, हमारी आदतें होती हैं। इसलिए आदत जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, कि वो हर रोज़, यहाँ पे सॉरी ही है, ही एक लड़का है इसलिए सिंगुलर है। आपका गोज़ सिंगुलर है इसलिए गो के साथ ES लगा है। आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, वो हर रोज़ वॉक पर जाता है। एवरी डे, हर रोज़। एवरी डे यहाँ पे अगेन ऐसा वर्ड है जो डेली काम हो रहा है। माई फादर, मेरे पिताजी, अब यहाँ पे माई फादर सिंगुलर है इसलिए हमने विजिट के साथ S लगाया। विजिट्स द टेम्पल थ्राइस अ वीक। अब थ्राइस अ वीक का क्या मतलब है, वीक होता है सप्ताह और थ्राइस मतलब 3 दिन। 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन वो जाते हैं। अब ये भी काम वो कर रहे हैं, अपने हैबिट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी हैबिट है वो 3 दिन ही जाना है उनको, तो वो जा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आएगी। ओके, नेक्स्ट है टू शो जनरल ट्रुथ
यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ। ऐसी सच्चाई बताने के लिए या तो यूनिवर्सल से, ब्रह्मांड से रिलेटेड है, जो जनरल सामान्य जो हम जो बात बोलते हैं जो सच है, और परमानेंट है और मतलब जो कि इसको बदला नहीं जा सकता। ऐसी चीज़ें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको पता है द सन जो है, सूरज भगवान जो है, सुबह सुबह उदय होते हैं और हम सबको उठाते हैं, मॉर्निंग होती है हमारी। तो वहाँ पे क्या है, राइज, राइज होता है आपकी फर्स्ट फॉर्म, उदय होता है। राइजेज एस लगा है क्योंकि सन सिंगुलर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप सबको ये बात पता है, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, मैं लगाना भूल गई। राइजेज का मतलब होता है उदय होना, कि जो सूरज है रोज सुबह पूर्व दिशा से उदय होता है। ओके। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका ये क्या है, ट्रुथ है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। बॉयल मतलब गर्म होता है। अगेन वाटर सिंगुलर इसलिए हमने एस लगाया, बॉइल्स। नेक्स्ट यूज है टू शो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता एक्चुअली। ऑलवेज का मतलब हमेशा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिडन है, आपका छुपा हुआ है सब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हम यू को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, जो हमेशा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। और ये एक जनरल बात है कि हमेशा हमें अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन दी रोड। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डू नॉट प्ले, ये एक कॉमन सी चीज़ है जो बोलते हैं कि डू नॉट प्ले, मत खेलो कहाँ पर, रोड, रोड सड़क पर मत खेलो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद हेयर एंड देयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो ऐसे वाक्य हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस जहाँ हम बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रहे हैं कि कोई चीज़ को सुनकर, ठीक है, कोई चीज़ को सुन के हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। और उनका साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है जो यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है। हेयर कम्स द ट्रेन। यहाँ पे हेयर का मतलब अगेन इसमें मतलब हेयर एंड देयर से जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होंगे ना वो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। हेयर कम्स द ट्रेन, यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा है क्योंकि ट्रेन जो है सिंगुलर है। देयर रिंग्स द बेल, बेल जो है वो बज रही है। यहाँ पे लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है। देयर रिंग्स द बेल, कि वहाँ पे बेल जो है वो बजती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज़ इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। आपने सुना होगा स्पोर्ट्स की जब कमेंट्री होती है कि वाह सचिन तेंदुलकर ने छक्का मार दिया है, ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है बड़ी बड़ी, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। हमेशा ये चीज़ याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया लॉन्चेज अ सैटेलाइट, इंडिया ने है ना लॉन्चेज सैटेलाइट लॉन्च की है। धोनी हिट्स अ बाउंड्री, धोनी ने एक चौका या छक्का मार दिया है, तो यहाँ पे हिट्स धोनी अगेन सिंगुलर है इसलिए हिट्स लगाया। इंडिया सिंगुलर इसलिए हमने लॉन्च के साथ एस लगाया है, लॉन्च। ठीक है, लॉन्चेस। यूजेस नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इवेंट दैट ऑक्योर्ड इन पास्ट इन अ ड्रामेटिक वे। ड्रामेटिक वे आप कह सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कोई काम हुआ है, कोई चीज़ हुई है, आज भी यहाँ पर हैं, हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसमें, बहुत ही प्रभावशाली चीज़ें हुई हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो वो चीज़ क्या है हमारी आती है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। इंडिया अपरूट्स द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया ने जो है अपरूट मतलब उखाड़ के फेंक देना। ब्रिटिश एम्पायर क्या होता है, ब्रिटिश आपको पता है कि भारत में जो है पहले अंग्रेज शासन करते थे, तो एम्पायर साम्राज्य, उनका साम्राज्य था यहाँ पर। तो इंडिया ने बहुत मेहनत करी और लोग फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने बहुत मेहनत करी, और लास्ट में जो हम लोग को जो फ्रीडम मिली थी, तो वह उसी की बात हो रही है कि इंडिया ने अप्रूव्स द ब्रिटिश एम्पायर, जो उन्होंने अपना शासन यहाँ पे कर लिया था उसको उखाड़ के फेंक दिया। अलेक्जेंडर डिफीट्स पोर्सिस, अलेक्जेंडर ने डिफीट हरा दिया किसको, पोर्सिस को। तो ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट, दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो काम प्रोफेशनली होते हैं, मतलब जो हम काम जिस काम में हम करते हैं, जिस काम के हम प्रोफेशनल हो जाते हैं। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग करना, मेरा व्यवसाय क्या है कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो वो चीज़ें क्या आती हैं इसमें,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। एग्जाम्पल, ए बार्बर कट्स हेयर, एक नाई जो है बाल काटता है, नाई का काम होता है बाल काटने का। अ कन्फेक्शनर सेल्स स्वीट, कन्फेक्शनर्स होता है हलवाई, एक हलवाई क्या बेचता है, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता है। तो ये चीज़ें क्या है, उनके प्रोफेशन की काम है, क्योंकि आपको पता ही हलवाई जो है वो मिठाइयाँ बनाता है और नाई जो है वो बाल काटता है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ मतलब जो भी जो काम कर रहा होता है उस काम के लिए प्रेजेंट सिंबल का यूज़ होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये पूरा टेंस जो है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या आप सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं वो कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस पे चलेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे करके हम पूरे के पूरे जो 12 टेंसेज हैं उनको पढ़ेंगे डिटेल में और बहुत ही ईजी तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।